स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि इस वीडियो में जो है पीरियाडिक टेबल को कम समय में कैसे याद करेंगे, वो याद करने का तरीका आज आप लोगों को हम सिखाएंगे। और ये तरीका जो है कि बहुत अलग है और बहुत इजी है, और ये एक लय में है, एक सुर में आपको लगेगा, जैसे लगेगा कि आम चाल मतलब आम भाषा में जो है कि बातें जैसे हम लोग करते हैं जनरली, उस तरह से जो है कि ये चीज़ हम आप लोगों को बताने की कोशिश हम करेंगे, और उसी तरह का आपको लगेगा भी। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि कम समय में कैसे हम पूरे पीरियाडिक टेबल के 118 मीन्स 118 एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं। और इसको याद करने के लिए आप लोगों को पहले तो ये सारे एलिमेंट्स का सिंबल और नाम याद होना चाहिए, तभी आपको ये हेल्प मिलेगा कि उसको याद कैसे कर पाएंगे ग्रुप में और पीरियड में। तो हम लोग ग्रुप में अगर याद कर लेंगे तो वो अपने आप लिखेंगे तो पीरियड और सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, या इस पर जो है कि बेस्ड बहुत से क्वेश्चन होते हैं आने कि आपके होम एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर जो है कि बेस्ड होता है ना। तो तभी हम लोग अच्छा सा कर पाएंगे जब हम लोगों को ये पीरियाडिक टेबल याद होगा। और याद करने का बेस्ट तरीका और कम समय में हम लोग ज़रा सीखें, और इसमें यूज होने वाला जो मेमोरेंडम होगा, अगर उसमें कुछ किसी को बुरा लगने वाला अगर वर्ड आए तो ये हम उनके बुरा लगने के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, बस चूँकि उस वर्ड से मिलता है ना, ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें, इसलिए वहाँ पर यूज किया गया है। कहने का मतलब है कि उस शब्द को अन्यथा आप नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कैसे हम लोग पीरियाडिक टेबल को याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक में दो आपके ग्रुप होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम आप देख रहे हैं इसको ग्रुप कहते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है उसको पीरियड कहते हैं। यहाँ पर पीरियाडिक टेबल जो है कि थोड़ा सा अजब गजब बनाया गया है, क्योंकि जगह उतना नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर देखें कि ये कैसे होगा बना है, उस थोड़ा सा समझ लें हम लोग पीरियाडिक टेबल को। यहाँ पर पहले ये रहेंगे, ये आपके पूरे कॉलम, और फिर यही कॉलम यहाँ 4 से ये जो फोर्थ पीरियड आप देख रहे हैं, यही 4 लाइन नीचे से ऊपर तक 4 लाइन, पहले ये रहेगा 12 तक, और इसी 12 के आगे ये 13 से लेकर के 18 रहेंगे, और ये कहने का मतलब बीच में हो जाएगा, और ये दोनों इसके किनारे हो जाएंगे, और इसी के नीचे ये आपका रहेगा जिसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो पहले होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। ये तो हो गया आपका पीरियाडिक टेबल। अब याद करने का जरा हम लोग तरीका सीखें कि एस ब्लॉक है और इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए कितना आसान है। और इसको कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे, हलीना के रब से फरमाइश, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, हलीना के रब से फरमाइश। क्या फरमाइश है भाई? बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला, बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। फरमाइश आपने सीख लिया, याद भी हो गया होगा। अब हम लोग जो है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर देखें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर ग्रुप 13 से शुरू करते हैं। तो 13 में देखिए है एलिमेंट्स, बी है, बोरान है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, माने कि आयन, टीएल, एनएच, ये कुछ इस तरह से है, थैलियम। तो यहाँ पर ये तो एलिमेंट्स हो गया, इसको याद कैसे करेंगे, है ना। पहला लेटर भाई अगर किसी को याद हो जाए तो वो पूरे एलिमेंट्स का नाम बता लेगा उस ग्रुप में। तो यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, बची आलो गया इंसान के थैले से नहर में, बची आलो गया इंसान के थैले से नहर में। क्लियर, याद हो गया होगा, बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। अब आगे 14 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें है सी है, एस आई है, जी है, एस एन है, पी बी है, एफ एल है।
इस एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे? कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, फूल पर। याद हो गया। अब हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को अगर याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? NPASSBBIMC को कैसे याद करेंगे? नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा। यहाँ पर याद करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी हम लोग यहाँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसको याद अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो याद करने में सहूलियत होगा। कि घर पर जैसे कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में लोग आए हुए हैं और टाइम पास करने के लिए आपस में सब लोग बात कर रहे हैं, और उसी बात को देखिए लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग समझें। पहले तो बात हो रहा है कि बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। फिर किए बात लोग कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, फूल पर। नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा करेंगे। अब यहाँ पर आगे है 16 में OSSATEPOLV। यहाँ पर बातें हो रहा है उससे तेल पोतो लब। ठीक है। अब आगे अगर 17 की बात कर लें तो यहाँ पर है FCLBRI और AT स्टार्टिन है ना, TS। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का कुछ ये तरीका है। फल कल बोरा में ऐसा अटकल टस मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुआ। कल फल कल बोरा में ऐसा अटकल कि टस मस नहीं हुआ। याद हो गया। ऐसे ही आगे हम अगर 18 की बात कर लें उसमें एलिमेंट है HENEARKRXARNOG। इसको याद करने का क्या तरीका है? हेने आर कर जिंदा रानी को आज। हेने आर कर जिंदा रानी को आज। तो ये बातें आपस में लोग कर रहे थे। क्या एक बार फिर से? बची आलू गया इंसान के थैले से नहर में। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, फूल पर। नाश्ते पर आज सभी विचार मशविरा। उससे तेल पोतो लब। फल कल बोरा में ऐसा अटकल टस से मस नहीं हुआ। हेने आर कर जिंदा रानी को आज। ये याद हो गया होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का कुछ ये तरीका होगा। पहले तो एलिमेंट्स हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स को याद करने से पहले यहाँ पर भी सगाई की रस्म, ये मान लें कि प्रोग्राम चल रहा है, सगाई की रस्म हो रहा है। फैमिली के मतलब एक फैमिली है जिसके घर सगाई की रस्म चल रहा है, और वहाँ पर मेहमान अपने टाइम को पास करने के लिए किस तरह से बातें करते हैं, ज़रा उनको हम लोग देखें और उन बातों को अपने दिमाग में बैठाएं। अगर बैठा लेंगे तो सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। तो ज़रा देखें हम लोग। यहाँ पर है थर्ड ग्रुप में है ना, 2 के बाद ये थर्ड आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर है SEYLAAC। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखें कैसे याद करेंगे। सकल यार ला अकल। सकल यार ला अकल। फोर्थ वाले में अगर हम लोग देखें TIZRHFRF, इसको कैसे याद कर रहे हैं? टाई जरा हाफ रखो। टाई जरा हाफ रखो। यहाँ पर सगाई में लोग टाइम पास कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें वहाँ आपस में कर रहे हैं। यहाँ पर फिफ्थ में अगर हम लोग देखें तो कैसे याद कर रहे हैं? यहाँ पर है एलिमेंट भी है, NB है, TA है, DB है। वही नंबर तब देगा। वही नंबर तब देगा। याद हो गया। अब आगे है 6th में एलिमेंट है CRMOWSG। अब यहाँ पर याद करने का तरीका है कर्मों वाली सगाई में। अब यहाँ पर 7th की बात करें तो है एलिमेंट्स है MNTCREBH। यहाँ पर लोग बात कैसे कर रहे हैं? मन तक रेवड़ी भराई। मन तक रेवड़ी भराई। अब यहाँ पर 8th में है फेरू आस हसाई। एलिमेंट्स है FERUOSHS। तो कैसे याद वहाँ पर हो रहा बात? फेरू आस हसाई। 9th में है एलिमेंट्स CORHIRMT। उसको याद हम लोग कैसे कर रहे हैं या चर्चा कैसे लोग कर रहे हैं? कोमल रहल इरादे में।
कोमल रहल इरादे में। आगे 10th की अगर बात करें तो 10th में जो एलिमेंट्स हैं Ni है, Pd, Pt, Ds है। यहाँ पर कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, निपढ़ा पंडित धराशाही। आगे है 11th में अगर बात करें तो एलिमेंट्स हैं Cu, Ag, Au, Rg, और उसको याद कैसे रखेंगे, कॉपर आगे और रहेगा। और 12th की बात कर लें, जो Zn है, Cd है, Hg है, Cn है, उसको याद हम कैसे करेंगे, जश्न Cd से होगा सिनेमा हॉल में, जश्न Cd से होगा सिनेमा हॉल में। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से पीरियाडिक टेबल के ये पूरे एलिमेंट्स को आप देख रहे हैं। तो ये पीरियाडिक टेबल है जिसमें ये एलिमेंट्स आप लोग याद कर लिए, कौन कौन सा, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये सारे आप एलिमेंट्स अब याद कर चुके हैं आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं कि F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे याद करें। तो पहले हम लोग उनके पोजीशन को समझें। F ब्लॉक के एलिमेंट्स को कोई पोजीशन नहीं दिया गया है, इसको पीरियाडिक टेबल के नीचे रखा गया है और दो ग्रुप में बना करके, ये पहला है, ये दूसरा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट में रखे गए हैं और उनका पोजीशन यहाँ पर है। यहाँ पर है ये 6th पीरियड, ये है 7th पीरियड। आने थर्ड ग्रुप के 6th और 7th पीरियड में LAAC, आने आपका क्या है, LAAC। तो इसको हम क्या बोलेंगे, LAC। LAC का नाम सुना है ना, LAC। तो LAC का नाम आप लोग सुने होंगे और ये LAC हम लोगों का कहाँ पर पड़ता है, ये अच्छे से इस समय आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चीन और जो इंडिया का जो बॉर्डर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LAC। उस बॉर्डर लाइन को LAC बोलते हैं। तो वही LAC को यहाँ हम लोग समझें थोड़ा सा, और थोड़ा ऐसे समझें कि LA और AC है ना। तो यहाँ A है दोनों, तो LAC ऐसे पढ़ लें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मेमोराइज करने, तो हम लोग जो है कि LAC की बात कर रहे थे और ये LAC आप लोगों का है क्या, LA लैंथेनाइड्स और AC का मतलब है एक्टिनाइड्स। तो ये दो बंकर हैं और इस दो बंकर में जो है कि 14 जो है कि उसमें जो है कि आपके क्या होते हैं, जवान रहते हैं। तो जरा देखिए वो जवान आपस में बात क्या करते हैं अपने अपने बंकर में। दो बंकर हैं, हर बंकर में कितने कितने 14 क्या हैं, जवान हैं, सैनिक हैं उसमें। और वो सैनिक ये हैं और इनको आप कैसे उनके नामों को याद करेंगे, जरा देखें। आने वो सैनिक क्या हैं, एलिमेंट्स को माने। अब देखें यहाँ पर याद करने का तरीका, पहले बंकर की बात कर लें, आने LA की बात करें, आने लैंथेनाइड्स की बात कर लें। तो लैंथेनाइड्स में है एलिमेंट Ce है, Pr है, Nd है, Pm है, Sm है, Eu है, Gd है, Tb है, Dy है, Ho है, Er, Tm, Yb, Lu है ना। ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए उस बंकर में जो सैनिक आपस में बात कैसे करते हैं उसको देखें हम लोग। यहाँ पर हो रहा है बात, शेर पर न डरे प्रेम श्याम, शेर पर न डरे प्रेम श्याम। फिर आगे वो बात कर रहे हैं कि यूरोप गाइड तब दिए हो, इधर तुम यार लुटा के। याद हुआ, शेर पर न डरे प्रेम श्याम, यूरोप गाइड तब दिए हो, इधर तुम यार लुटा के। याद हो गया होगा। इस बंकर में तो लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। जरा दूसरे बंकर की बात करें, आने दूसरे ग्रुप की बात करें, एक्टिनाइड्स की बात करें। अब एक्टिनाइड्स AC की बात करें कि इस बंकर में कितने हैं, 14 हैं इसमें भी। और यहाँ एलिमेंट्स हैं TH है, PA है, U है, NP है, PU है, AM है, CM है, BK, CF, ES, FM, MD, MO और NO है और LR है। इनको यहाँ पर हम लोग कैसे याद करेंगे, जरा इनके तरीके हम लोग सीखें।
यहाँ पर जो है कि आपस में किस तरह से बात हो रहा है जरा उसको देखें। यहाँ बात हो रहा है थैले पाए यूं नहर पर, थैला पाए यूं नहर पर, पुराने आम शाम तक बिके, पुराने आम शाम तक बिके, सिफारिश एहसान फैमिली मंडी में नो लड़ाई। भाई पुराने आम शाम तक बिक रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, ये आप बात कर रहे हैं आपस में। तो स्टूडेंट याद हो गया होगा कैसे दूसरे बंकर में का सारे एलिमेंट्स। देखिए थैला पाए यूं नहर पर, पुराने आम शाम तक बिके, सिफारिश एहसान फैमिली मंडी में नो लड़ाई। क्लियर। अब यहाँ पर ये बंकर कहाँ पर है? ये बंकर है 6th पीरियड और 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में, आने की 6th पीरियड थर्ड ग्रुप में है La लैंथेनाइड वाला जो बंकर है, और 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में एक्टिनाइड्स वाला बंकर है। ये याद करें। और इन दोनों में क्या क्या कितने कितने 14 इसमें 14 इसमें एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको नीचे दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अब ये आप लोग याद करने का तरीका सीख गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पूरे 118 एलिमेंट्स। ठीक है, आप याद इस तरह से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे जो है कि कमेंट्स ज़रूर आप लोग जो है कि लिखेंगे, भेजेंगे, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।